आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपका श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप इसे अपनी व्याकरण की कॉपी में अन्यथा किसी नई कॉपी में लिख लें। आप अपने कार्य को साथ साथ करते चलें, जिससे जब विद्यालय आपको कॉपी चेक के लिए बुलाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी काम कल के ऊपर ना छोड़ें, अपने कार्य को साथ साथ कर चलें। श्रवण कुमार खंड काव्य में 9 सर्ग हैं। 9 सर्ग का पहला सर्ग में अयोध्या आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तावना। श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है। अयोध्या नगरी का प्राचीन नाम साकेत नगर था। इस अयोध्या में ही एक से बढ़कर एक शक्तिशाली, सत्यवादी, दानशील और कीर्तिमान राजा हुए हैं। मनु के वंशज इक्ष्वाकु की अयोध्या नगरी में विजय पताका फहराया करती थी। मनु वंशज इक्ष्वाकु भूप की कीर्ति पताका लोक ललाम, अनुपम शोभा धाम अयोध्या, चित आकर्षक अति अभिराम। इसका फर्स्ट हेडिंग है अयोध्या की प्रकृति का सुंदरता। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई थी। आज भी वहाँ अयोध्या नगरी में आप जब देखेंगे तो सरयू नदी आपको वहाँ मिलेगी। अयोध्या की भूमि पर आक्रमण करना शत्रु के लिए असंभव था। अयोध्या नगरी में स्वर्ग लोक जैसी सभी गुण विद्यमान थे और वहाँ के कण कण में बसे विष्णु भगवान ने श्री राम का अवतार लेकर अयोध्या नगरी में लीलाएं की। अयोध्या नगरी में असंख्य कुएं, तालाब और सरोवर थे, जो अयोध्या की समृद्धि का प्रतीक थे। था साकेत रूप में भू पर उतरा स्वर्ग स्वर्ग सुखधाम, अणु अणु में रम रहे विष्णु ने किया लीला होकर श्री राम। था साकेत रूप में भू पर उतरा स्वर्ग सर्व सुखधाम, अणु अणु में रम रहे विष्णु ने की लीला होकर श्री राम। अयोध्या के राजाओं का वर्णन। अयोध्या के रघुकुल में अनेकों प्रकार के राजा उत्पन्न हुए। पृथु, त्रिशंकु, ध्रुवसंधि, सगर और यशस्वी राजा दिलीप भी अयोध्या की भूमि पर उत्पन्न हुए। अयोध्या की भूमि पर सत्यवादी हरिश्चंद्र, भागीरथ, कुलरथ आदि प्रतापी और सत्यवादी राजा भी उत्पन्न हुए यही रविवंश मध्य थे, हुए यही रविवंश मध्य थे, बड़े एक से एक महीप, पृथु त्रिशंकु ध्रुव संधि सागर और महायशस्वी भूप दलीप। हुए यही रविवंश मध्य थे, बड़े एक से एक महीप, पृथु त्रिशंकु ध्रुव संधि सागर और यशस्वी भूप दलीप। राजा दशरथ का वर्णन। राजा दशरथ का वर्णन। राजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा का सुख और वैभव के साथ साथ जीवन यापन कर रही थी। राजा दशरथ बाण चलाने में अर्थात शब्दभेदी बाण चलाने में अत्यंत निपुण थे। शब्दभेदी बाण चलाने में स्वयं को प्रतिद्वंदी नहीं रखते थे, अर्थात उन जैसा शब्दभेदी बाण चलाने वाला उस समय कोई नहीं था, तथा दस का हृदय करुणा की भावना था। थे ययाति ना भाग और अज, थे ययाति ना भाग और अज, भूप यशोदन हुए अनेक, अज सुत दशरथ के जीवन का चित्र यहाँ है प्रस्तुत। थे यताति ना भाग और अज, भूप यशोदन हुए अनेक, अज सुत दशरथ के जीवन का चित्र यहाँ प्रस्तुत है। अयोध्या का शासन। अयोध्या का शासन बहुत स्पष्ट था। वहाँ सभी को वेतन और श्रम समान मिलता था। वहाँ व्यक्तियों को रुचियों व योग्यता के अनुसार कार्य मिलता था। वहाँ अन्य देशों के समान सुख महसूस करते और बहुत सुलभ मूल्य पर वस्तु प्राप्त करते थे। न्याय सुलभ था किंतु कृपा से, न्याय सुलभ था किंतु कृपा से, बंद नहीं रहते थे नेत्र, थे सेवा निर्वत जन पाते, सुविधा हेतु स्वैसी के क्षेत्र। एक बार फिर देखें। न्याय सुलभ था किंतु कृपा से, बंद नहीं रहते थे नेत्र, सेवा निवर्त जन पाते, सुविधा हेतु स्वैसी क्षेत्र। राजा दशरथ के गुणों का वर्णन। राजा दशरथ एक आदर्श शासक थे।
राजा दशरथ दूसरों के उत्तम गुणों को सम्मान करते थे। वह स्वयं भी जीवन के श्रेष्ठ गुणों का पालन करने वाले थे। ध्वनि के सुनने मात्र से ही वह लक्ष्य भेद करते थे। वह आखेट, ये टे है, ये आखेट प्रिय तथा कुशल धनुर्धर थे। आखेट, उनमें आदर्श और महान शासन के गुण भी विद्वान थे। शब्द भेदी निपुण अहेरी, शब्द भेद के निपुण अहेरी, रवि कुल के भावी भोपाल, लक्ष्य करे मृग महिष नाग तृक, सूकर सिंह व्याघ्र विकराल। सावन के महीने में राजा दशरथ के मन में उठने वाले विचार। राजा दशरथ आज के पुत्र थे। राजा दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्धस्थ थे। जब सावन के महीने में आगमन हुआ तो राजा दशरथ के मन में उमंग उठी कि सरयू नदी के वन की सुंदरता को देखा जाए और जल की अधिकता में मृग जल पीने आएंगे और प्रकृति अपना रंग दिखाएगी। ऐसे वातावरण भव्य में दशरथ उर में उठी उमंग, देखे सरयू वन मृग्या आज दिखाती है क्या रंग। ऐसे वातावरण भव्य में दशरथ उर में उठी उमंग, देखे सरयू वन में मृग्या आज दिखाती है क्या रंग। निष्कर्ष, यह इसका अंतिम हेडिंग है। प्रस्तुत सारांश में यह निष्कर्ष निकलता है कि अयोध्या नगरी एक समृद्धशाली नगरी थी। वहाँ पर किसी जन को कोई भी दुख नहीं था। राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे। इसका भी सुंदर चित्रण है। आप ध्यान रखें, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई खंडकाव्य पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग बार बार देखते हैं कि कौन बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कितने बच्चों ने वीडियो देख ली, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। कल मैं फिर उपस्थित हूँगा एक नए सर्ग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।